हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर होगा ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन जीवाणु जनित है? इसका आंसर होगा ए, यक्ष्मा। यक्ष्मा रोग जीवाणु जनित है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, जेसी बॉस। जेसी बॉस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। नहर निर्माण करने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका आंसर होगा बी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कमांड के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा डी, डब्ल्यू सी बैनर्जी। रेडियो कार्विंग डेंटन में किस आयु का निर्धारण किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। विषाणु में क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, न्यूक्लियस एसिड एवं प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, आरबीसी। आरबीसी हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। K2 के बाद भारत में कौन द्वितीय या दूसरे नंबर का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका आंसर होगा सी, कंचनजंगा। K2 के बाद कंचनजंगा है जो भारत का सर्वोत्तम शिखर है। बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 16 दिसंबर 1916। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा सी, गांधार कला। गांधार कला तक्षशिला में विकसित हुई थी, इसलिए वहां तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल है। और वर्तमान में तक्षशिला कहां पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है? इसका आंसर होगा ए, भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था किसने? इसका आंसर होगा ए, अशोक मेहता समिति ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा डी, पूर्व सोवियत संघ रूस। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा सी, 9। भारत की समुद्री सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? 9। तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर होगा सी, रामगुप्त। रामगुप्त में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी किए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन रहे? इसका आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने अपने पास स्थायी सेना रखी थी। पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका आंसर होगा सी, द्रव्यमान। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
इसका आंसर होगा दोस्तों ए पेट्रोलियम उत्पादन। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भारत का अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। कुआं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में कुओं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा सी कानपुर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सबको आप याद रखिए जरूर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? इसका आंसर होगा सी गुप्त काल में। शोक दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर होगा सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन शोक दिवस मनाया गया था। प्रकाश की गति किसके बीच जाती हुई न्यूनतम होती है? इसका आंसर होगा ए कांच। दोस्तों कांच में प्रकाश की गति सब न्यूनतम होती है। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस दोस्तों इसका आंसर होगा बी नाइट्रस ऑक्साइड। ये हास्य गैस है, इसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा ए यूरेनियम, और यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से भी जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भारत का पूर्वी समुद्री तट कहलाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा ए कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता के अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी 8 बार। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए महाधमनी एवं वायुनलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, और अशुद्ध रक्त दाहिने में पाया जाता है। निम्नलिखित में से प्लास्टिक का बहुलक नहीं है? इसका आंसर होगा बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट ये पॉलीथीन के बहुलक हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा ए अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी भोजपुर। भोजपुर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार राज्य की औसत समुद्री तल की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा बी 53 मीटर। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दी थी? इसका आंसर होगा दोस्तों बी चार्ल्स डार्विन। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन हैं? इसका आंसर होगा डी विलियम शेक्सपियर। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने करवाया था? इसका आंसर होगा सी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। गोरा किसकी रचना है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है कौन सी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी थॉमस कप। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? इसका आंसर होगा डी आगा खां पैलेस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है, लगभग सभी एग्जामों में ये पूछा ही जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ए केरल। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? दोस्तों इसका आंसर होगा 1969। सर्वप्रथम किस देश ने रखा था? यह है USA 1969 ईस्वी में। और
पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, रूस। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बिहार शरीफ। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? इसका आंसर होगा डी, आर्यभट्ट। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया? इसका आंसर होगा 2005। सूखा किस प्रकार की आपदा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा है सूखा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सेवा। सेवा को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ए, 1920। कांवर झील किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा यह बेगूसराय और राज्य होगा बिहार। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन ले आता रहता हूं जो आपकी कंपटीशन की एग्ज़ाम को बहुत ही मजबूत करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।